आज हम सुनेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ये हमारा पहले हो चुका है। आज हम सुनेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। गुलाम वंश की रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? गुलाम राजवंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? ममलूक गुलाम दास राजवंश से। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? 1236 ईस्वी में। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को। अमीर ए हाजिब के पद पर कौन नियुक्त हुआ था? इख्तियारुद्दीन एतगीन। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर ए आखूर के पद पर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किस काल में हुआ था? रजिया के काल में। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? कैथल में। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? मुइजुद्दीन बैराम शाह। रजिया के पतन का क्या कारण था? उसका स्त्री होना। किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? मिनहाज उस सिराज ने। रजिया के बाद अब हम सुनेंगे बलबन के बारे में। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया कौन था? इमादुद्दीन रेहान। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का। बलबन किस वंश का शासक था? ममलूक वंश का। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इल्बरी तुर्क संप्रदाय में। वह ममलूक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही। कौन सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? बलबन। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? बरनी। तारीख ए फिरोजशाही। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? बलबन ने। बलबन के विषय में सही कथन है। उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया। उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है। बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? बलबन। वह इल्बरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए थे? बलबन ने। बलबन ने इल्बरी वह शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए थे।
ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। जिल्लाला को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? बलबन से। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीरसागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील खां। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? मलिक बकबक। किस सुल्तान शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? बलबन ने। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर मलिक बकबक था। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण थे: विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्क शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जा सकता है: दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, चालीसा के मंडल को नष्ट किया, सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? फारसी पद्धति पर। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? सासानी पर्शिया से। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह व्यक्ति कौन था? बलबन। अपनी लगभग 40 वर्ष की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। जयालुद्दीन बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? बलबन के विषय में। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार में इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए? शासक से उनकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राज्य में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है? बलबन ने। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महायार को जब अमरोहा के मुशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी: जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान से संबंधित है? बलबन से। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? खैफू-सर्व को। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को लेकर गया था? बुगरा खां को। धन्यवाद।